एक होता था फखर जमान, एक होता था इमाम अल हक, और ये दोनों आते थे ओपनर पाकिस्तान के लिए ओडीआई के अंदर। ये ऐसे रिकॉर्ड्स बनाते हैं कि 304 रन तक ये किसी से आउट ही नहीं होते हैं। ओडीआई के अंदर 304 रन तक दोनों खड़े रहते हैं, दोनों सेंचुरियां मारते हैं, दोनों पाकिस्तानी टीम को लेकर आगे चलते हैं। एक सीरीज के अंदर ये दोनों मिलाकर 700 स्कोर बना देते हैं। इन दोनों की मिलाकर एवरेज जो है वो तकरीबन 49.50 की बनती है, यानी कि तकरीबन 50 की एवरेज बनती है कि हर मैच के अंदर ये 50 का स्टार्ट दे रहे हैं पाकिस्तान को। ये हर मैच में पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। लेकिन फिर ऐसा होता है कि हमें ये दोनों पसंद नहीं आते। फिर ऐसा होता है कि किसी 2 मैचेस के अंदर ये जल्दी आउट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो एवरेज रहती है ना, ओपनिंग पेयर की एवरेज है वो 49.50 है। लेकिन हमें ये पसंद ही नहीं आते। हम कहते हैं बदलो इन्हें, इनकी जगह लेकर आओ नो लुक को, इनकी जगह लेकर आओ अब्दुल्ला शफीक को। इमाम अल हक तो है पर्ची, इमाम अल हक ने पाकिस्तान के लिए क्या करना है, पर्ची को निकालो। फखर जमान को भी 1 डाउन लेकर आओ। या फिर ऐसा करते हैं कि इन दोनों के पेयर को तोड़ने के लिए कभी इमाम को ओपनर लाते हैं, कभी 1 डाउन लाते हैं, कभी 5वें नंबर पर लाते हैं, कभी फखर को 1 डाउन लाते हैं। यूं इनको ना कुछ मैचेस खिलाकर इनकी ये जो अकड़ है तोड़ देते हैं कि भाई हम तो पाकिस्तान के लिए इतना ओपनिंग स्टैंड लेकर जाते हैं। तो भाई हमने वो अकड़ तोड़ दी और एक एक करके दोनों को टीम से बाहर निकाल दिया। इमाम को ये कहकर कि ये पर्ची है, निकालो इसे। फलाने को ये कहकर निकाल दिया कि भाई ये इंजर्ड है। ये है पाकिस्तानी टीम की असलियत कि जब 2 फेलियर्स आते हैं तो हम कहते हैं इनको बदल डालो। जैसे अभी आवाजें आ रही हैं, एक सीरीज हम हारे हैं 10वें नंबर की टीम से, चाहे हारे हैं, तो हम कह रहे हैं कि रिजवान को बदल डालो, रिजवान की कप्तानी छीन लो, अपना जो हेड कोच है इसे भी बदल डालो। हम देखते ही नहीं है कि इस पेयर में तो कोई मसला नहीं था। ये पेयर तो पाकिस्तान को 50 की एवरेज से ओडीआई के अंदर स्टार्ट दे रहा था। लेकिन फिर क्यों बदल डाला? हमने इसलिए बदल डाला कि भाई जो इमाम था ना, स्लो खेलता था कभी कभी, लेकिन इतना स्लो नहीं खेलता था जितना अब्दुल्ला खेलता है, जितना साइम अयूब खेलता है। लेकिन हमें उनके अंदर स्पार्क नजर आ रहा था, इमाम के अंदर स्पार्क नजर नहीं आ रहा था। हालांकि इमाम अल हक यॉर्कशायर की जानिब से पहले मैच के अंदर लगाता है 55 स्कोर, दूसरे मैच के अंदर लगाता है 159 स्कोर, तीसरे मैच के अंदर लगाता है 117 स्कोर। ये वो बना रहा है, वो अपनी टीम के लिए 360 रन का पहाड़ खड़ा कर देता है, जो कि उसकी टीम बआसानी जीत जाती है। लेकिन हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए है नो लुक शॉट्स, हमें चाहिए है अब्दुल्ला शफीक की क्लासिकल ड्राइव्स। हालांकि अगर ये पाकिस्तानी टीम में आए हैं, यहां तक पहुंचे हैं, तो इनके पास भी टैलेंट भर भर के होगा। लेकिन इनको तब्दीली के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। इनको नहीं बताया जाएगा कि तूने पहले के 10 रन ऐसे बनाने हैं, तुमने अपनी विकेट को रोकना है, तुमने अपनी विकेट को थाली में रखकर पेश नहीं करना है, तुमने अपनी विकेट को संभालना है। तुम जाओगे तो पाकिस्तानी टीम के ऊपर प्रेशर बनेगा, तो इसलिए सुकून से खेलो, अपनी गेम खेलो, प्यार से खेलो। कोई नहीं 4 गेंदें बीट हो गई हैं, लेकिन हम कहेंगे कि भाई ये क्या सत्यानाश कर रहा है मैच का, ये क्या पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहा है कि 40 गेंदों पर सिर्फ इसके 30 स्कोर हैं या 20 स्कोर हैं। हालांकि पाकिस्तानी टीम 35 ओवर के अंदर ऑल टीम आउट हो जाए तो इन लोगों को गवारा है। आपको इनिंग बिल्ड करने वाले लोग नहीं चाहिए। बाबर आजम का मसला यह था ना कि वो इनिंग को बिल्ड करता था ताकि पूरी टीम उसके इर्द गिर्द खेलते रहे। हमने क्या किया, उसके ऊपर इतनी तनकीद की, उसके स्ट्राइक रेट की तनकीद की, इतनी की कि उसने अपनी गेम को बदला। और जब गेम बदलती है तो फिर ऐसे सेटबैक आते हैं। यही हमने इमाम अल हक के साथ करना है, यही फखर के साथ करना है, यही अब्दुल्ला के साथ करना है, यही साइम अयूब के साथ करना है। हमारे मसले ये हैं। हमारा मसला अब्दुल्ला शफीक नहीं है, हमारा मसला साइम अयूब भी नहीं है। हमारा मसला है कि हमने किसी को एजुकेट नहीं करना, हमने उनको सिखाना नहीं है, हमने उनको बताना भी नहीं है कि भाई तुम लोग ऐसे खेल सकते हो, ऐसे इनिंग को आगे लेकर जा सकते हो। हमने उनके रास्ते रोकने हैं, हमने लगाने हैं सामने दरवाजे और उनको लगा देने हैं ताले कि भाई तुम निकलो टीम से बाहर और जाकर अपने जो कीमती साल है ना, 5-6 साल कीमती, वो जाया कर दो। शर्जील खान था, पाकिस्तान के लिए ओपनिंग किया करता था, उसके भी इसी तरह 5 से 6 फेलियर आए। हमने उस पर मेहनत नहीं की, हमने कहा निकलो यहां से। ये है पाकिस्तानी टीम, ये है पाकिस्तानी टीम की असलियत, और ये थे इमाम और फखर। तो क्या लगता है गलती हम कहां पर कर रहे हैं, बताइएगा जरूर।